भोले भाले मरीजों को लेकर जो आशा हो या पेन मोबिलाइजर हो लेके आती हैं, उस आशा के झांसा में मरीज और उसके परिजन किस तरह लूटते हैं, यह एक जीता जागता अभी उदाहरण आपको देखने को मिला है। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में। अनुमंडलीय अस्पताल की बात करें तो प्रसव विभाग से अभी अभी हमारे पास सूचना आई थी कि प्रसव के दौरान किसी महिला मरीज से बाहर से दवा मंगवाया गया था और अवैध उगाही की भी बात कही गई थी। लेकिन हमारे साथ अस्पताल के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। इन्होंने पूरी तरह से इस प्रकरण में जो भी है पूरा अपना पक्ष रखा है, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्या मामला है। तो ऐसे में सर से हम जानना चाहेंगे, तो सर ये जो अभी महिला का आरोप था कि बाहर से दवा मंगवाना और पैसों की मांग करना, सर इस पर क्या कुछ कहना? सबसे पहले दवा मंगाने के बारे में कहते हैं मेरे पास अभी 99% दवा उपलब्ध। मेरे पास कौन सी दवा नहीं है उसकी सूची भी बाहर टंगी हुई है, जिसको आप जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो आराम से देख सकते हैं कौन सी दवा मेरे पास नहीं। नंबर 2, यदि कोई दवा की मांग हुई तो उसका स्लिप यदि मेरे कोई डॉक्टर मेरे नर्स नहीं देती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जो बिचौलिया हैं अपने मन से कहते हैं दवा मंगाया, दवा ले आया, दवा रख दिया, तो हमको तो पुर्जी दिखाइए ना कौन सी दवा मंगाई। सिर्फ दवा कहने से तो नहीं होगा, दवा की लिस्ट होगी। और यहाँ पैसा मांगने की बात अगर मांगा गया है, लोग तो बख्शिश में, यहाँ बेटा होने का जुनून बहुत ज्यादा है। बेटा हो गया तो खुशी में समझते हैं कि आज ही पूरा दुनिया का धन मिल गया और खुशी से लुटाना शुरू करते हैं। क्या मिठाई बंटता है ये। फिर भी अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल न दें। मैं तो इसी भवन में पहला तल्ला पर मैं रहता हूँ, स्वास्थ्य प्रबंधक रखते हैं, आप तुरंत हमसे मिलिए और आप नहीं दीजिए, देखिए क्या करते हैं। वो लोग कहते हैं कि नार कटाई नहीं करेंगे, जरा नहीं करके तो देखें। बस तुरंत सब कोई आपस में बार्गेन करना चाहते हैं, खुशी का इजहार करना चाहते हैं। यदि किसी से दवाई मंगाई गई तो उसकी लिखित दीजिए किस दुकान से आई, कौन बिचौलिया लाया, कितना का लाया और कौन सा स्लिप था। जब तक स्लिप हम नहीं देंगे तो उसकी जवाबदेही मेरे ऊपर नहीं है। सर अभी अभी जो आशा के जगह कौन मोबिलाइजर या क्या पेन मोबिलाइजर ने दवा मंगवाया के कहने तो मर्ज के कहने तो मैं तो कह रहा हूँ पेन मोबिलाइजर का सर काम क्या होता है? पेड मोबिलाइजर का काम है, शहरी क्षेत्र में आशा की पोस्टिंग नहीं होती है। उनका काम रूटीन इम्यूनाइजेशन संबंधी है। हॉस्पिटल में गर्भवती महिला को लाना पहुंचाना से वो कंसर्न नहीं, मेन काम वहाँ। उनका काम यदि लाई भी मानवता के नाते तो लेबर रूम में उनको रख के उनको चल जाना है। लेबर रूम के अंदर नहीं रहना, उनको लेबर रूम के बाहर रहे। और उनको दवाई लाने का कौन अथॉरिटी दिया? ये उनका निजी स्वार्थ है। और हमको लिस्ट दिखावे किस दुकान से लाई हैं, वो हमको दिखावे। एक तरह से सर माना जाए जो बिचौलिए हैं, बाहर के दवा दुकानदार हैं या जांच घर वाले हैं, मतलब वो हॉस्पिटल में सक्रिय हैं। बिल्कुल, वो गैंग सक्रिय हैं और उस कारण मेरे हॉस्पिटल की छवि खराब हो रही है। जिला में लगभग हर माह हम नंबर 1 पर डिलीवरी में रहते हैं। मेरे यहाँ के सारे कर्मचारी, नर्सेस, डॉक्टर, 3 महिला चिकित्सक है, सब तत्परता से काम करते हैं। अलग बात है कि सिजेरियन मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, निश्चेतक का अभाव। 3 एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे जिनका ट्रांसफर हो गया, अब एक भी नहीं है तो अब सिजेरियन नहीं होता है। उसके लिए हम लोग जिला में भेजते हैं, लेकिन लोगों की अपनी इच्छा है वो कहीं भी जा सकते। और इस तरह से हमारे हॉस्पिटल की छवि खराब की जाए। जो गांव से भोले भाले मरीज आते हैं उनको जो यहाँ बिचौलिए हैं झांसे में ले लेते हैं, ठगने का काम होता है, तो वैसे मरीजों के लिए क्या संदेश? मेरा ये संदेश है, कोई भी दवा का लिस्ट जब तक लिखित हमारी नर्सेस या डॉक्टर नहीं देती है, कृपया दवा मत लाओ। पहली बात, 99% की दवा आज के दिन में उपलब्ध है मेरे पास, कोई दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ विकट परिस्थिति में कभी कभी दवा खरीदनी पड़ सकती है, तो वो 1-2 दवा का हम लिस्ट देंगे। कोई बंडल लाने की जरूरत नहीं, ग्लव्स से लेके एक समान मेरे पास उपलब्ध है। सरकार ने दिया, अभी उपलब्ध है। अभी बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा दवा नहीं रहती है, तब हम लोग लिख के देते हैं कि लाइए और उसका हम जवाबदेही लेते हैं। लेकिन अभी तो सब तरह की दवा है, कुछ मंगाना ही नहीं।
और हम लिख के भी नहीं दिए। यदि कोई नर्स दे देती है, कोई परिचारी देता है, कोई डॉक्टर देता है, तो हम जिम्मेवारी। जब मेरे आदमी नहीं देते हैं, कोई रोड से ला के दे दे कि दवाई मंगवा लिया है, दवाई का हिसाब कब कल होगा, इससे तो स्पष्ट होता है हमारे हॉस्पिटल के कोई स्टाफ इसमें संलिप्त नहीं है और हॉस्पिटल की छवि खराब की जा रही है। मैं मरीज के परिजन से आग्रह करता हूं, वो लिखित शिकायत आधार कार्ड के साथ, बच्चा के जन्म प्रमाण के साथ, पेड मोबिलाइजर का नाम और किस दवा से दुकान ली गई है, पूरा हमको लिख के दें। मैं थाना में इसकी लिखित सूचना दूंगा और ये पूरे गिरोह का भंडाफोड़ होना जरूरी है। और सर, अगर प्रसव के बाद कहीं वैसा मामला आता है कि किसी एएनएम द्वारा, जीएनएम द्वारा या ममता द्वारा मिठाई खाने के नाम पे या नस कटाई के नाम पे अगर उगाही की बात आती है, तो वैसे लोगों पर किस तरह? देखिए, हम इसको उगाही वर्ड तुरंत इसलिए नहीं कहते हैं कि मिठाई खिलाने की परिपाटी है। ऐसे हॉस्पिटल में इसकी कहीं इजाजत नहीं है। जैसे जबरन की दीजिए तब भी काटेंगे। तो फिर मैं तो कह रहा हूँ हर आदमी से, आप छोड़ दीजिए, कितना देर नहीं काटेंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही है ना। मेरे पास है कि हर लिस्ट में हर 8 घंटे पर कौन जीएनएम आ रही है ड्यूटी करने, उसका हम लोग लेबर रूम का ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर। यदि उनके ग्रुप में नर कटाई नहीं होने से अगर किसी का कॉर्ड नहीं कटा, बच्चे को कोई दिक्कत हुआ, तो सारी जिम्मेवारी उनकी जाएगी, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप शांत हो जाइए कि ठीक है, मैं पैसा नहीं दूंगा, आपको जो करना है। फिर तो देखिए आपके पास वो दौर क्या है, वो करना है, उनका काम है। अब मिठाई खाने खिलाने का है, जैसे डिलीवरी होने से पहले आती है, सब घर के लोग कहते हैं अरे दीदी देखिए ना 2 बेटी है, भगवान करी बेटा हो तो खूब मिठाई चले, बस वहीं से शुरू हो जाता है। फिर भी अगर आपसे कोई मिठाई मांगता है, एक टॉफी मांगता है, तो आप बिल्कुल ना दें। और देखते हैं किसका हिम्मत है कि कॉर्ड नहीं काटता, किसका हिम्मत है कि सुई नहीं देता। मैं कहीं अन्यत्र नहीं रहता हूं, मैं 24 घंटे सेवा देता हूं, सिर्फ प्रथम फ्लोर पर रहता हूं। एक भी जोर से आवाज होगा तो हमें तुरंत उसकी सुनाई पड़ेगी। क्या नाम पड़े? हमार साहबुल्ला, घर डीके शिकारपुर। केकर पैदाइश भइल बच्चा? छोट पतो के का भइल हटे? लड़की भइलस यह। अभी का मामला बढ़ लगी, विधायक जी लगे फोन गइल कि पैसा के उगाई? विधायक जी हमरा के जाने ली, पोसले बड़ी, पलले बड़ी, पैसा कौड़ी दुख सुख में देवे ली, हुए घर दुआर दे बड़ी। तो हम बोलनी हो कि मैडम हमरा पास पैसा नहीं खे। कहलिए पैसा का हुई? हम कहनी कि बाहर से दवाई ले आए के बाटे। आ तो कहाँ बाड़ू? हम कहनी सरकारी हॉस्पिटल में बानी। आ तो वही में सब दवाई होकेला। हम कहनी कि ना दीदी लोग रहिला सकी जाके आशा की दवाई लेके आव। तो उ लेके अला सल, ओकरा बाद में थोड़े देर के बाद 2 सुई लागल, बच्चा हो गई तुरंते। आधा घंटा के बाद 6:30 में लड़की भइलस, नॉर्मल से भइलस। तब उहे अब मैडम के तो ना जानी है कि का होई, ये सब पूछलिए कि दवाई खरीद ली। हम कहनी कि जी मैडम पैसा नहीं के, आ तो हम आदमी के भेजा तनी। बात ये हो। दवाई कहाँ से? बाहर से खरीद के आए? बाहर से पूरा दवाई आयल बाटे, हमरा यो मालूम नहीं के कि कहाँ से आयल, कि सुई को लागल। पूछनी कि सुई को लागल, आ तो 2 सुई लागल है बस। कितना के दवाई आयल बने के? अब फिर खरीदाई छुट्टी के बेरा तब तो हिसाब किताब हुई, तब तो जानकारी हुई। अस्पताल के प्रभारी कहतन कि सारा दवाई हॉस्पिटल में मौजूद बा जी। रउआ के कहलस बाहर से दवाई? हमरा के ना उ लोग के आशा के दीदी लोग कोनो बतैलस, तो उ जाके ले अली है। तो ये आशा जाके दवाई ले ली है जी। रउआ सुनिए कि दीदी लोग कहलस कह तारी, वो तो बोला के पूछ ली जान, वे कह तारी। तो हम कहनी कि सरकारी कहे ला लो, तो बाहर से दवाई ले आए के पड़त हटे। आ सब काम सरकारियों से ज्यादा देखो तनी कि एमे हो गई बाटे। ये तो बात कहनी है। तो अभी आप महिला मरीज के भजन की सुन रहे हैं। अब ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए, जो प्रसव के लिए गांव से भोले भाले मरीजों को लेकर जो आशा हो या पेन मोबिलाइजर हो लेके आती हैं, उस आशा के झांसा में मरीज और उसके परिजन किस तरह लूटते हैं, यह एक जीता जागता अभी उदाहरण आपको देखने को मिला है, जो अभी सुबह घटना हुई है। यहाँ पे प्रभारी जो हैं प्रशांत कुमार, उनका कहना है कि सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन वहीं जो पेन मोबिलाइजर का हैं या आशा का हैं, वो बाहर से दवा लेकर आती हैं। और कितना का दवा है ये मरीज के परिजन को अभी तक पता नहीं है। तो ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि अस्पताल में आशा के झांसा का खेल किस तरह खेला जा रहा है और बिचौलिए जो हैं किस तरह सक्रिय है। हमारे साथ अभी आप सुन रहे थे जो अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी प्रसव के लिए मरीज आते हैं या उनके परिजन आते हैं,
कोई भी अगर आशा वगैरह या जो भी पेन मोबिलाइजर वगैरह लेके आती हैं और बाहर से दवा मंगाने की बात की जाती है या फिर किसी तरह के पैसों की मांग की जाती है, नस कटाई की बात हो या मिठाई खाने के नाम पे बात हो, तो सीधे प्रभारी सर का कहना था कि ये ऊपर प्रथम तल पे ही रहते हैं और एक जो एएनएम जीएनएम की ड्यूटी का होता है वो ग्रुप बना हुआ है और इनका मानना है कि अस्पताल में जो हैं इस तरह की जो आशाएं हैं या पेन मोबिलाइजर हैं मरीजों को लेके आती हैं, इनका अस्पताल के बाहर जो भी दवा दुकानदार हैं, जांच घर हैं, उनसे सेटिंग केटिंग का खेल है और मरीज के परिजनों को बहला फुसलाकर बाहर से दवाई मंगवाई जाती है तो जांच के नाम पर बाहर ले जाया जाता है। और आज जो अभी शिकायत मिली थी हमें तो सीधे प्रभारी सर का कहना था कि जो भी दवा है प्रसव में लगता है वो सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल में मौजूद है। सहयोगी राजकुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक गार्ड 24 न्यूज़। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।